ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुज़श्ता रात की तारीकी में जिस तरह नहते और मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई गई, इस पर बैनुल-अक़वामी मीडिया भी चीख उठा। हुकूमत के इमाम पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलाआत अता अल्लाह तारा ने जिस तरह फसादियत और बर्बरीत का बाजू गर्म किया है, इस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन का जबरदस्त एहतजाज। इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी इस जुल्म पर सवालात खड़े कर दिए। डी चौक सानेहा पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई का नतीजा है, लेकिन जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है उन्हें अपने किए की सजा भुगतना पड़ेगी और इस दिन को तारीख के स्याह और आंख में लिखा जाएगा। They are using they're using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire, and they're also throwing in tear gas. As you can see, the fighting is now very close to where we are, and we've of course had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. स्टेट फायर मारे हैं, 6 लड़कों को लगी है 2 जगह पे ही और 4 जख्मी हालत में एम्बुलेंस लेके। हाँ जी, एक बच्चा भी था। रेंजर्स मार रही है, रेंजर्स। एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ पे। 2 बिल्कुल स्टेट फायर, स्टेट फायरिंग कर रहे हैं। शैलिंग इन्होंने बहुत दूर रखी, स्टेट फायर मार रही है। हम हमारे टैक्सों पे पलते हैं और हमारे साथ ज्यादती करते हैं गरीब लोग। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन शहरी एहतजाज हमारा इन्हीं कानूनी हक है, ये हमारा मुल्क है। ये फौज, FC पुलिस, ये सब हमारे इदारे, ठीक है ना। ये क्यों हमारे ऊपर जो है ना बेगुनाह जो है ना शिलिंग स्टेट फायरिंग कर रहे हैं? ये हमें लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं भाई। लिहाजा मेहरबानी करके हमें अपने मकाम पर पहुंचने दें। हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। हमारे 9 वर्कर शहीद हो गए, हमारे 12 जख्मी हो चुके, लेकिन खुदा की कसम से 25 करोड़ आवाम भी शहीद होगी। हम वापस नहीं जाएंगे। इमरान अहमद खान याजी साहब को रिहा करना होगा, वरना कल से हम किसी लीडरशिप को नहीं मानते। हमारा एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। अगर यहाँ न किया गया तो हम सुबह की नमाज सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। के होंगे और वो टारगेटेड निशाना बना रहे हैं। मेरे पास ये फुटेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। और फिर वर्कर्स ने एक एहलकार जो बज़ाहिर FC की वर्दी पहने हुए था, उससे वो राइफल भी छीनी है जिससे वो स्नाइपर फायरिंग कर रहा था। निहत्ते लोग हैं, सिवाय इसके कि कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और जो मैंडेट 8 फरवरी को चुराया है उसको वापस करो। इस्लामाबाद में इस वक्त खून की होली खेली गई है। शहादतों की तादाद आज आपको पता चलेगी तो शायद इंसानियत भी शर्मा आ जाए। जिस तरीके से निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गई और इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, सरेआम लोगों के कत्ल किए गए हैं। आज के बाद ये फौज हमारी फौज नहीं है। आज आप फलस्तीन को भूलने वाले हैं। आज आपको जब शहादतों की तादाद पता चलेगी, आप फलस्तीन को भूलने वाले हैं। मिठू भाई, आपको गोली किसने मारी है? पुलिस वालों ने मारी है। पुलिस ने मारी है गोली, ठीक है। कितने पुलिस वाले थे? 5 थे। पुलिस वालों ने कन्फर्म मारी है गोली आपको? ये बात सुनकर आपके जिस्मो जान पे कपकपी तारी हो जाएगी कि आज पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान के वजारत खारजा को दुनिया के 11
ताकतवर तरीन ममालिक ने मरासले लिखे हैं और कहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो बदतरीन आमरीत है और ये जो बदतरीन तरीके के साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, अगर इसको ख़त्म ना किया गया और हकीकी जमहूरियत की तरफ ना बढ़ा गया तो पाकिस्तान की माशी और फौजी अमदाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। This is not the scenes of Gaza or Lebanon. Rather, it is the police in Pakistan firing on the citizens of Pakistan. The current government is trying to stop the people of Pakistan from all kinds of oppression, but the people of Pakistan will not stop now. The people of Pakistan are now standing up against this system of oppression. Outskirts of Pakistan's capital Islamabad in what is looking like the biggest protest march since February's disputed election. That vote brought the Pakistan Muslim League and Pakistan People's Party to power. But Imran Khan supporters say the vote was stolen from their party, the PTI, and that the judiciary has been manipulated to keep their leader out of politics. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN News International. Subscribe and keep watching ABN News International.